गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोगों का चैप्टर 8 है। चलिए, इससे पहले लगभग मैंने सारे चैप्टर कवर किए हैं द लाइव क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 8। तो देखते हैं चैप्टर 8 में क्या है। दैट बॉडी मूवमेंट। क्या है? बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है। ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट का मतलब होता है हमारी बॉडी का मूवमेंट करना, यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड बॉडी मूवमेंट। समटाइम्स वी आर बैंडिंग, वी आर स्ट्रेचिंग, वी आर गोइंग टू एक्सरसाइजिंग। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बॉडी मूवमेंट। ओके। तो कभी कभी हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, बॉडी मूवमेंट में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आज आप लोग को हम लोकोमोशन बताएंगे। ठीक है, इसमें लोकोमोशन बताएंगे हम। ठीक है। एंड इसमें आप लोग पढ़िएगा इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, जॉइंट्स ऑफ देयर टाइप, स्केलेटन system, as a part, muscular system and locomotion in different animals. Okay. नेक्स्ट है, आइए हम लोग आगे जानते हैं कि सबसे पहले है हमारा लोकोमोशन। क्या है? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कहना चाहते हैं हम लोग, यानी इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह इंटायर नहीं करती है, तब तक हम उसको लोकोमोशन नहीं करते हैं। जब हमारी बॉडी किसी एक स्थान से, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है, तो हम क्या कहते हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज द मूवमेंट that does not involve complete shifting of body is called the movement of curvature. Example, bending or shifting. यानी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर और मूवमेंट ऑफ और बॉडी मूवमेंट दोनों अलग हैं, क्योंकि बॉडी मूवमेंट का मतलब होता है कि हम एक स्थान से दूसरी जगह को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा क्या है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है। बट जब हम एक ही स्थान पर रह के, एक ही जगह पर रहकर अपनी बॉडी को बेंडिंग या लिफ्टिंग या स्ट्रेचिंग, ठीक है, अगर इन सभी क्रियाओं को, इन सभी कार्यों को करते हैं बॉडी के द्वारा, तो वो हम लोगों को क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। यानी हम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट है हम लोग का स्केलेटल सिस्टम। क्या है? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, कौन कौन से टाइप्स में क्या क्या आता है, इन सभी को आप जानेंगे। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट्स को। किसको पढ़ते हैं? जॉइंट्स को। ठीक है, किसको पढ़ते हैं? जॉइंट्स को। हम लोग किसको पढ़ते हैं? जॉइंट्स को। ठीक है। एंड जॉइंट्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आता है फिक्स्ड जॉइंट। क्या होता है? फिक्स्ड जॉइंट। दूसरा है मूवेबल जॉइंट, और तीसरा क्या है? पार्शियली जॉइंट। क्या होता है? पार्शियली जॉइंट। ठीक है। और उसके बाद फिक्स्ड जॉइंट, उसके बाद क्या है कि मूवेबल जॉइंट्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उनके 4 पार्ट्स हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट, दूसरा है हिंज, तीसरा है पाइवट, चौथा है ग्लाइडिंग। क्या है? ग्लाइडिंग। ठीक है। तो आइए एक एक करके पहले समझते हैं। तो सबसे पहला है जॉइंट। जॉइंट किसको बोलेंगे, और जॉइंट हमारी बॉडी में क्या करता है? तो जॉइंट द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स ज्वाइन, यानी कहने का मतलब है कि वैसी जगह
जहाँ पे वैसी वैसी जगह जहाँ पे हमारा बॉडी का वैसा स्थान जहाँ पे क्या है, दो बोन क्या हो आपस में जुड़े हों, दो बोन क्या हो आपस में जुड़े हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। एंड ऑफ बोन्स फॉर्मिंग a joint is lined with a layer of tough and elastic tissue called the cartilage। यानी बोन्स जहाँ पे एंड होता है वो क्या है कि किसी मल्टी लेयर इलास्टिक टिश्यू से जुड़ा होता है। क्या होता है, लेयर इलास्टिक टिश्यू से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। एंड इट हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फ्रिक्शन है उन्हें, यानी बॉडी के मूवमेंट के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, यानी उसको कम करता है। जैसे कि रनिंग के टाइम पे हमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ये कम करने में कार्टिलेज जो है हमारी हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स, एग्जाम्पल अपर पार्ट ऑफ ईयर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ नोज। तो ये क्या है, और भी जगहों पे हमारी बॉडी में पाया जाता है। जस्ट लाइक अपर पार्ट ऑफ ईयर, यानी ईयर के अपर पार्ट में पाया जाता है, एंड नॉइज के फ्रंट पार्ट, यानी आपका जो नोज है उसमें यह पाया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो टोटल जॉइंट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप का। पहला इमूवेबल और फिक्स्ड या फिक्स्ड, यानी वैसा जॉइंट जो इमूवेबल हो, यानी पूरी तरीके से फिक्स्ड हो, उसको इमूवेबल भी बोलते हैं, यानी वो घूमता नहीं है। सेकेंड है साइलेंटली मूवेबल जॉइंट, यानी साइड, यानी वो जब भी घूमेगा किसी एक साइड से ही घूमेगा। और थर्ड है फ्रीली मूवेबल, मतलब वो क्या है, पूरी मतलब वो चारों पकड़, यानी 360 डिग्री पूरा घूमेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट कुल कितने टाइप के होते हैं ये पहले समझिए। तो जॉइंट्स पहला कौन सा है, मूवमेंट, दूसरा कौन सा है, इमूवेबल, यानी मूवेबल और इमूवेबल। तो मूवेबल में कौन कौन आता है, हिंज जॉइंट, उसके बाद पाइवट जॉइंट, उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और उसके बाद क्या है, फिक्स जॉइंट। उसके बाद क्या है, फिक्स जॉइंट। उसके बाद क्या है, फिक्स जॉइंट किसमें आता है, इमूवेबल, मतलब क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। तो सबसे पहले हिंज जॉइंट के बारे में जानते हैं। हिंज जॉइंट इज a bone joint in which the articular surface are molded to each other such as manner as to permit motion only in one plane। यानी यह एक ही जगह पे क्या है, एक ही तरह से घूमता है। ठीक है, यह मोल्डेड होता है। ठीक है, यह एक ही टाइप के मोल्डेड होता है और आर्टिकुलर सरफेस के अनुसार, मोल्ड होने के अनुसार क्या है, यह एक ही तरह से गति करता है, यानी एक ही तरह से मूवमेंट करता है। एग्जाम्पल में नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए, आपका जो पैर का नी है वो सिर्फ पीछे के साइड मुड़ेगा, वो आगे के साइड नहीं मुड़ता है। यानी रोटेशन में वो एक ही साइड वो क्या करता है, रोटेशन में एक ही साइड में भाग लेता है, दूसरी साइड में भाग नहीं लेता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। तो ये जो नी का और जो एंकल का जॉइंट है वो हमारा कौन सा जॉइंट कहलाता है, हिंज जॉइंट। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट को देखिए, मैंने फिगर से भी समझाने का प्रयास किया। ये वाला जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है यही है क्या है, हिंज जॉइंट। यही क्या है, हिंज जॉइंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट, और कहाँ पे होता है, हमारे एंकल, यानी हमारे हाथों के पास होगा। देखिए, मैंने फिगर के माध्यम से सारा चीज़ क्लियर आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से भी अपनी सही तरीके से समझने का प्रयास आप इसे कर सकते हैं। पूरा क्लियर होगा, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है सेकेंड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्या है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब, सॉकेट मतलब होता है किसी चीज़ में किसी का घुसा हुआ होना, ठीक है, यानी स्फेरिकल उसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल, यानी ऐसा बोन जो किसी चीज़ में, किसी के अंदर जाकर वो क्या हो, कप लाइक स्ट्रक्चर। मैं पहले इसको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो हैंड है और हमारा हिप बोन जो है, हिप से लगा हुआ जो बोन है, यही सॉकेट का काम करता है। यही क्या है? सॉकेट का काम करता है, जो हमारे बॉल के जैसा उसमें लगा हुआ रहता है और उसे क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। अब आप इसका डेफिनेशन समझिए। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज विच द बॉल शेप्ड सरफेस of one rounded bone fits into the cup like depression। मैंने क्या बोला? कप लाइक। क्या बोला? कप लाइक डिप्रेशन। क्या बोला? कप लाइक, यानी कप के जैसा क्या है, वो उसके अंदर फिट होता है। सॉकेट मशीनों में आप देखते हैं सॉकेट होता है, ठीक है, वो फिट होता है, ठीक है, क्योंकि उसको घूमने में, उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। तो हमारा जो बोन्स है, फीमर, ज़्यादा फीमर, ये वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा काम करता है। हमारे शोल्डर जहाँ है, हमारा जो मूवमेंट है शोल्डर में, इसी के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के वजह से ही हमारा शोल्डर और ह्यूमरस काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कप लाइक सॉकेट शोल्डर एंड द फोसा सॉकेट शोल्डर इन प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ये फिगर आप लोग कुछ समझ चुके हैं, देख लीजिए। मैं फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बिल्कुल वही मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट है पाइवट। पाइवट जॉइंट्स अलाउ फॉर रोटेशन which can be external, for example when rotating an arm outward or inward. In rotating an arm inward, when rotating the forearm, these movements are typically called pronation and supination। मतलब यह क्या है कि पाइवट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो या तो इंटरनली मूवमेंट करता है या एक्सटर्नली मूवमेंट करता है, ठीक है, यानी या तो अंदर वो मूवमेंट करेगा या बाहर। जैसे सबसे पहले इसमें अगर हम लोग समझ सकते हैं, तो हमारा हैंड क्या है, हमारा एक ही ओर मुड़ता है, दूसरी ओर नहीं मुड़ता है। हमारा हेड क्या है, हमारा हेड वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे टर्न करता है, क्योंकि हमारा जो नेक का जो जॉइंट है, वो कौन सा जॉइंट कहलाता है? पाइवट जॉइंट कहलाता है। कौन सा जॉइंट कहलाता है? पाइवट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन जॉइंट, ऑर्थोटिकल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन आर्टिकुलर एजेस, synovial joint under the physiological condition allow only gliding movement। यानी जैसा मूवमेंट है जो क्या है, किसी एक साइड से ही मुड़ता हो, ठीक है। इसे फ्लैट मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। क्या? फ्लैट मूवमेंट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट में हमारा सबसे आता है हैंड। क्या? वो जब भी मुट्ठी बनाएगा तो आगे की ओर मुट्ठी बनाता है, पीछे की ओर नहीं बनाता है, ठीक है। इसको ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है हमारा, ये उस टाइम पे ये काम करता है, ठीक है। टिपिकल दे आर फाउंड इन द वर्स्ट एंड एंकल। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाए मिलते हैं? ये हमारे एंकल में मिलेंगे और रिस्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट, यानी सम बोन्स, यानी कुछ ऐसे बोन्स हैं जो पूरी तरीके से फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हमारा है हेड। हमारा क्या है? हेड। हेड जो है हमारी बॉडी का हेड जो है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड जॉइंट है। क्या है? फिक्स्ड जॉइंट। ये जो हेड है ये क्या है, पूरी तरीके से यहाँ का जो जितने भी बोन्स हैं वो पूरी तरीके से फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड आर द ओनली फाउंड इन आवर अपर जॉ एंड स्कल, आवर टीथ। यानी जो हमारा जो टीथ का जो है, जो
अपर जो है वो क्या है, पूरी तरीके से फिक्स्ड है। हमारा जो मूवमेंट करता है माउथ को ओपन करने में, क्लोज करने में, वो कौन मदद करता है, हमारा ये नीचे वाला जो, कौन मदद करता है, नीचे वाला जो, ठीक है। और हमें जो, जब हम च्यूइंग करते हैं यानी चबाते हैं, तो भी ग्राइंडिंग करने में हमारा मदद कौन करता है, हमारा लोअर जो, ठीक है। अपर जो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का आप, मैंने बताया है कि वो क्या है, लेफ्ट राइट आपका मूवमेंट करता है। आप उसको ये थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, वो फिगर आगे पीछे हो गया। तो ये है हमारा पाइवट जॉइंट, ये क्या है, राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आज रहने देता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास कल करता हूँ। थैंक यू सो मच।